हेलो दोस्तों। आज तक आपने बहुत सारी कॉमेडी देखी होगी, स्टैंडिंग ओवेशन देखी होगी, सिटिंग कॉमेडी, या मुशायरा करते हैं, या फिर जो कवि सम्मेलन होते हैं, हास्य कवि सम्मेलन, इस तरह की। लेकिन मैं आज आपको वॉकिंग कॉमेडी दिखा रहा हूँ। चलते हुए कॉमेडी भी कर सकते हैं हम। बात तो वही है, करनी कॉमेडी होती है, लेकिन हर जगह स्टैंड अप करते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉकिंग करते हुए कॉमेडी करें। मैं लगातार चलता जा रहा हूँ और कॉमेडी के कुछ टिप्स है, कुछ बातें हैं जो मुझ पर भी लागू होती है या सब पर भी होती है, वो बातें हम आज करेंगे। तो जैसे अभी आपको पता है गर्मी का महीना है, बहुत ज़ोरदार गर्मी पड़ रही। क्या आप भी गर्मी से परेशान हैं? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद गर्मी से परेशान हूँ। अरे गर्मी ने तो हालत ख़राब कर दी। आज मैं अपनी ही दिनचर्या के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुबह उठते हैं, सूरज को जल चढ़ाते हैं और वापस खुद पर जल चढ़ाना पड़ता है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। और इतना कंफ्यूजन है कि पूछो मत। यदि कपड़े सुखाते हैं तो वापस पहनते ही गीले हो जाते हैं। और ये कंफ्यूजन केवल मेरे साथ नहीं है। घर में जाते हैं हम, क्या करते हैं, पंखा चालू करो। जैसे ही पंखा चालू करता, पंखे ने भी जवाब दे दिया, घूम ही नहीं रहा। अरे मैंने कहा भाई हुआ क्या है, घूम क्यों नहीं रहा है? तो बोला यार कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में। मैंने कहा क्या हुआ? कि ये लाइट इतनी बार आ जा रही है कि मेरे को ये मालूम नहीं है घूमूं किधर, दाएं घूमना है कि बाएं घूमना है। मैंने कहा हद हो गई यार, वैसे ही गर्मी से परेशान हो रही है। मैंने सोचा चलो इसको छोड़ो, कूलर चालू कर लेते हैं। जैसे ही कूलर को चालू किया, कूलर में बड़ी टेढ़ी आंखें दिखाने लग गया। मैंने कहा भाई तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो बोला यार मेरे को गर्मी नहीं लगती है, ये कूलर मेरे भी लगाओ साथ में, तब मैं हवा दूंगा। मैंने कहा उसको भी रिजेक्ट किया। मैंने कहा देखो गर्मी में सबके भाव चढ़े। तो वहाँ से छोटा उनको एक दरकिनार करके मैंने सोचा थोड़ा ठंडा जल पी लेता हूँ। आगे देखा मटकी जो अभी अभी भरी थी वो भी आधी हो गई। मैंने मटके से पूछा भाई क्या हुआ, पानी कहाँ गया? बोला प्यास तेरे को ही लगती है क्या, मेरे को नहीं लगती है, थोड़ा बहुत मुझे भी तो पीना पड़ता है। आधा पानी पी गया बेचारा। और वही पानी मैंने सोचा कुछ गर्मी है तो परिंदे वगैरह में डाल दूं। तो परिंदे में डालने गया, देखा परिंदे में डाले, डाल पर कौवा बैठा था। कौवे ने कहा कि भाई डाल तो रहे हो, लेकिन पानी के अंदर थोड़ा बर्फ जरूर मिला देना, बहुत गर्मी है। मैंने कहा लो, अब पक्षियों को भी ठंडा पानी चाहिए परिंदे के अंदर। मैं गया अंदर फ्रीज के अंदर। मैंने कहा सोचा यार थोड़ा बर्फ हो तो ले आते। जैसे ही फ्रीज का दरवाज़ा खोला और फ्रीज गर्म, बिल्कुल गर्म एकदम। मैंने कहा अरे भाई तेरे को तो ठंडक उत्पन्न करने के लिए, बर्फ जमाने के लिए लाया हूँ, तू क्यों गर्म है? बोला क्यों, मैं क्या इंडिया का कैप्टन कूल हूँ जो हमेशा ठंडा ही रहूँगा? मुझे भी तो गर्मी लगती है। तो इस तरह गर्मी ने हालत ख़राब कर दी। मैंने कभी ये ऊपर वाला बटन भी आज तक नहीं खोला था, लेकिन गर्मी के कारण पूरे दिन सलमान खान बने हुए घर में कमीज उतार कर पड़ा रहता हूँ। क्या करें, ऐसी हालत कर दी। पुराने टाइम में और आज के टाइम में गर्मी में भी बहुत अंतर आ गया। आजकल लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ही गर्मी आई सब नैनीताल, शिमला, मंसूरी उधर जाने का ट्रिप बना लेते हैं कि भाई चलो उधर घूमेंगे, ठंडा स्थान है इधर। और हमारे क्या होता है, हमारे टाइम जैसे ही गर्मी आई, मेरी दादी जी है वो जस्ट 2 जने और बुला के और पकड़ कर टकला कर देते थे। टकला कर देते थे वो तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर एक छज्जा रख देते थे इतना सा बालों का, बाकी सारा पूरा का पूरा टकला, लेकिन यहाँ वो छज्जा रख देते थे। अब मेरे को तो उस समय छोटा था, समझ में आ नहीं रहा था कि ये कैसी कटिंग है, और घर पर ही करते थे। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अगले दिन प्रॉब्लम क्या होती कि जैसे ही मैं स्कूल में जाता, स्कूल में जाते ही मास्टर जी जब क्लास में आते तो देखते अरे सारे बच्चों के बीच वो एक मैं अलग ही चमक बिखेरे हुए सितारा बैठा रहता। और मास्टर जी जट देखते यार ये आज इसको ट्राई करते हैं, और वो मेरे को कुछ टेढ़े सवाल पूछते गणित के, और पूछ कर बुलाते इधर आ। मैं गया डरता डरता, वैसे ही गणित से डरता था और समझ में भी कम आता था। तो गया
डरते डरते गया और मास्टर जी झट क्या करते, पहले वो जुड्डा ही पकड़ते, जो थोड़े से बाल बचे हुए थे वो पकड़ते और हिलाते, इधर उधर हिलाते। पूरा हिलाने के बाद फिर 2-4 जो खड़कोल कहते ना ठोले मारते, 4-5 ठोले मारते। मैं बेचारा थोड़ा बहुत आंसू निकाल के बैठ जाता। अब अगला पीरियड आया तो अगला पीरियड आता ही दूसरे मास्टर जी उन्होंने भी मेरी तरफ आंखें निकाली ऐसे, कह रहे वाह चिकने इधर आजा। मैंने कहा मास्टर जी रहने दो अब आप तो। कहा नहीं नहीं बेटा ये क्या नया आविष्कार है। अरे मैंने कहा आविष्कार है लेकिन इसका परीक्षण पहले वाले टीचर कर चुके हैं, आप तो रहने दो अब। लेकिन नहीं माने, उन्होंने भी 2-4 खड़गोल और डाले। उसके बाद छोटी क्लास से मैंने फिर अटेंड ही नहीं की, सीधे डायरेक्ट 5वीं क्लास में ही बैठा फिर। तो इस तरह ये प्रॉब्लमें चलती रही। तो ये गर्मी मेरे साथ तो बहुत ही प्रॉब्लम कर रही। घर में श्रीमती जी के और ही नखरे गर्मी के अंदर। अब करे तो क्या करें, मायके जाने की जिद करने लग गई। बच्चे जाते हैं ना, छोटे बच्चे भाई मैं तो ननिहाल जाऊंगे, गर्मियों की छुट्टियां हो गई, तो उनकी और अलग तरह की जिद। मैंने सोचा चलो इनको छोड़ के आए। जब निकला घर से तो देखा बहुत ही गर्म मिजाज में, ये वो मत करना, ये मत करना, सारे सलाहें दे रही थी। तो मैंने सोचा इसको कम से कम शांत किया जाए। तो मैंने नींबू पानी बनाने के लिए कहा तो नहीं मानी। तो मैंने देखा कि सामने एक वो लस्सी वाला था, मैंने सोचा लस्सी पिला दें शायद ठंडक उत्पन्न हो जाए। 2 लस्सी ली, लस्सी वाले ने शानदार लस्सी बनाई। अब मैंने जेब में जैसे हाथ डाला तो पता चला यार बटुआ तो घर पर ही रह गया, अब इसको क्या दें। तो मैंने कहा यार उस लस्सी वाले से कहा पैसे तो है नहीं। उसको भी लगा यार ओवर एक्टिंग कर रहा होगा, ऐसे कैसे पैसे नहीं है। लस्सी मांगते वक्त तो बड़े अलग मिजाज से मांगी थी। तो उसको गुस्सा आ गया और उसने 2-4 कस के लगानी शुरू कर दी, धक्का दे के गिरा दिया। मैंने कपड़े झटके और झटक कर खड़ा होकर कहा भाई इसी भाव से 2 लस्सी और दे दे। अब वहाँ से जैसे ही मैंने श्रीमती जी को लेके छोड़ने के लिए रवाना हुआ तो मैंने कहा भाई मुंह बांध ले, आगे कोरोना के जो लॉकडाउन चल रहा है, हमें ऐसे कोई यहाँ पर रहने नहीं देगा। तो झट से उसने क्या क्या चुनरी निकाली और चुनरी से मुंह ढक लिया। अरे मैंने कहा भाई ये कोरोना वायरस है, तुम्हारा ससुर नहीं है जो इसे घूंघट निकाल रही हो, इससे बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह उसने कहा मैंने नहीं मानी, वो चुनरी से ही ढक लिया। मैंने कहा सर भी ढक लो। कहा सर में क्या प्रॉब्लम, सर का भी लॉकडाउन में कुछ बोला है क्या। मैंने कहा बोला तो नहीं है लेकिन धूप बहुत है और इस इतनी धूप के अंदर कभी भी घास फूस है वो जल्दी आग पकड़ते हैं, इसलिए सर ढका करो। अब इतनी आग बबूला हो गई, कहा मेरे को तो अभी के अभी छोड़ो मायके। तब मेरे को समझ में आ गया कि चाहे कुछ भी कर लो, इन श्रीमती जी को तो मायके में जाकर ही ठंडक मिलेगी, इन लस्सी वगैरह से कोई ठंडक मिलने वाली नहीं है। तो मैं उसको लेकर चल दिया। अब गर्मी इतनी पड़ी कि मेरे को चक्कर आने लगा, मैं तो वहीं गिर गया। अब वो मुंह ढके हुए पूरा शरीर, इतने में वो मीडिया वाला कहीं पता नहीं कहाँ से आया, उसने 2 तस्वीरें निकाल ली, एक मेरी और एक उसकी। मैं तो नीचे गिरा हुआ पड़ा था, वो पास में खड़ी थी। और दूसरे दिन अखबार देखा तो अखबार की हेडिंग तो थी कि गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा 50 डिग्री के पार। मैंने देखा यार 50 डिग्री, अब समझ में आया कि यह 2-3 दिन में 50 डिग्री ये पारा प्राप्त कर लेता है सूरज। हमें डिग्री 3 साल में मिलती है, उसमें भी 50% नहीं ला पाते, ये आधा % तो ये खराब कर देता मेरा। अब समझ में आया था कि वो क्यों परसेंटेज इतने कम बनते थे। अब दूसरी तरफ मैंने देखा तस्वीरें आई हुई, मैं खुश हुआ, लेकिन जैसे ही हेडिंग पड़ी चौंक गया। श्रीमती जी की तरफ पूरा मुंह ढका हुआ और कहा कि इतनी तेज गर्मी की मुंह पूरा झुलस जाए, लड़कियां मुंह ढक ढक कर निकल रही घरों से बाहर। मैंने कहा चलो गर्मी है इसलिए लिख दिया होगा, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ मेरी भी तस्वीर देखी नीचे पड़ा हुआ तो ऊपर हेडिंग पड़ी तो लिखा हुआ ये आज के भारत के नौजवान हैं जो नशे की गिरफ्त में हैं, ज़मीन पे पड़े हैं। अरे मैंने कहा मूर्ख, मैं ही तो था जो गर्मी से ज़्यादा परेशान था, मेरे से ज़्यादा परेशान थोड़ी थे, लेकिन मीडिया वालों ने छाप दिया वो। अब करे तो क्या करे, इधर कोरोना की लहर
लोग तो अब तो कल मेरा एक दोस्त था, उसने आत्महत्या भी की, तो गर्मी के अंदर रजाई ओढ़ कर ली। अरे मैंने कहा दत्त तेरी की, आत्महत्या के भी नए नए तरीके ढूंढने लगे। लेकिन मैंने सांत्वना देने की सोची, तो उसको जब ले जा रहे थे तो मैंने उसके सीने पे सर रखकर थोड़ी देर बैठा रहा, अफसोस किया। तो इतने में तो वो लाश खुद बोल उठी कि अबे क्या कर रहा है, इतनी तेज गर्मी है, मैं तो पहले ही मरे जा रहा हूँ, अब ऊपर चढ़ रहा है, तुम भी मर ले, आजा, तेरे को ज़्यादा शौक है तो कम से कम मरने के बाद तो छोड़ दे, दूर हट। तब मेरे को समझ में आया भाई सारे के सारे गर्मी से परेशान है। लेकिन ये कोरोना है, कहते हैं 50 डिग्री में तो मर जाता है, फिर ये कैसे घूम रहा है? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ये कोरोना भी शायद गर्मी कूल पाउडर लगा के घूम रहा है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर गर्मी है वो सबको परेशान कर रही है। मैंने तो, अरे क्या आ रहा है, लो ताउते तूफान भी आ रहा है सामने से। अब शायद समझौता हो जाए, 2-4 दिन गर्मी से तो छुटकारा मिले। मैंने अपना तूफान तो मायके में छोड़ दिया, लेकिन आप संभल कर रहिए और इस आने वाले तूफान से भी बच के रहिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक एक ही था, सिर्फ गर्मी पे 2 लाइनें में और कह के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अभी तो सिर्फ पसीना पिघला है, पिघलना खून बाकी है। गर्मी और परेशानी ये तो हमने झेल ली, मिलना सुकून बाकी है। अभी से आप इतने चिल्लाने लगे हाय गर्मी हाय गर्मी, अरे भैया ये तो मई का महीना है, अभी पूरा जून बाकी है। धन्यवाद दोस्तों।